हालेलुया। आज का जो प्रचार है, उस प्रचार का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है, कवर योर नेकेडनेस। कवर योर नेकेडनेस, अपनी नग्नता को ढांकें, अपनी नग्नता को ढांकें। कवर योर नेकेडनेस, अपने नंगेपन को ढांकें। ये जो प्रचार है आज का, बहुत ही कंट्रोवर्सी होने वाला प्रचार है। बहुत से पास्टर इस प्रचार को करने से बचते हैं, क्योंकि कोई सेवक अगर इस तरीके का प्रचार जो आज मैं करने जा रहा हूं, अगर इस तरीके का प्रचार कोई सेवक करता है तो उसको लोग बुरा भला बोलते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं कि तू आदर नहीं करता लेडीज का, या परमिथिंग है। लेकिन मुझे उससे कुछ परवाह नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन में जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षा को लेकर मैं प्रचार करने जा रहा हूं आपके सामने। बात समझ में आ रही है? तो कोई निकाले व्यवस्था विवरण 22 का 5 माइक के ऊपर पढ़ना है। मैं चाहता हूं अंकित आप निकालें व्यवस्था विवरण 22 का 5। व्यवस्था विवरण 22 का 5 हम पढ़ेंगे। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, कोई स्त्री पुरुष के पहरावा ना पहने, पुरुष का कपड़े ना पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, और ना कोई स्त्री पुरुष का पहरावा पहने, और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, कपड़े पहने। बात समझ में आ रही है जी? क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। क्योंकि ऐसे सब कामों को करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की नजरों में घृणित हैं। क्या हैं? क्योंकि सारे ऐसे काम करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने घृणित हैं। स्त्री पुरुष के पहरावा ना पहने, कपड़े ना पहने, और पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने, कपड़े ना पहने। बात समझ में आ गई? आज इस तरीके का प्रचार मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया, तो मैंने सोचा कि इस प्रचार को मैं करूं, ताकि बहुत से मेरे बहन भाई जो कि अपने जीवन के द्वारा लोगों को ठोकर खिला रहे हैं, लोगों को गिरा रहे हैं, उनका हिसाब आपसे मुझसे परमेश्वर लेगा। और इसीलिए हम सबको पता होना चाहिए। प्रेज गॉड। बात समझ में आ गई? तो वो पहरावा हमारा बहुत अच्छा था, और उस पहरावा वो ऐसा था कि वो सारा पहरावा पूरे शरीर को ढांकता था। अब हम 2025 के अंदर जी रहे हैं। आज का पहनावा और पहले का पहरावा आप देखेंगे तो आपके पैरों से जमीन हिल जाएगी, आपके पैर हिल जाएंगे। आप सोच नहीं सकते कि पहले का जो पहरावा और आज का जो पहरावा है, इतना ज्यादा बदल चुका है। और प्रभु इस बात को अपनी कलीसिया को समझाता है। प्रभु कहता है व्यवस्था विवरण 22 के 5 में कि स्त्री पुरुष के कपड़े ना पहने और पुरुष स्त्री के कपड़े ना पहने, क्योंकि ऐसा जो कोई भी करता है परमेश्वर यहोवा उससे घृणा करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहूँगा, ताकि फिर हम चलेंगे। पहला थिमुथियुस 2 के 9 को हम पढ़ेंगे। पहला थिमुथियुस 2 के 9 को। फिर मैं गहरा भी जाऊँगा, बहुत सारी गहरी बातें बताऊँगा आपको जल्दी। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। वैसे ही स्त्रियां भी जी, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से जी, पर भले
कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। ज्यादा श्रृंगार के ऊपर प्रभु का दास पौलुस ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। प्रभु कहता है अपने भले कामों से तुम पर को करके तुम परमेश्वर के सुंदर लगो। भले काम करके, अच्छे काम करके तुम सुंदर लगने पाओ, ऐसे काम करो। पढ़ेंगे दोबारा से। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, जी ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, जी, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। भक्ति करने वाली स्त्रियों को ये ही उचित है कि ज़्यादा ध्यान ना देते हुए भले काम में अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज का जो हमारा बिल्कुल जो फैशन के चक्कर में लोग आज की डेट में बिल्कुल के बिल्कुल पागल हो चुके हैं, फैशन। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, फैशन करें, फैशन के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप मत करो, लेकिन अपने शरीर को तो ढांकें। आपके शरीर को देखकर कोई प्राणी अपने जीवन को नाश कर रहा है या पाप के अंदर गिर रहा है या ठोकर का कारण हो रहा है, तो आप जब किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं तो परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वो आत्मिक बनाया था, लेकिन जब वो शारीरिक हो गए तो परमेश्वर ने स्वयं उनके ऊपर वस्त्रों को डाला। यहोवा परमेश्वर ने स्वयं उनके लिए कपड़े बनाए और उनको दे दिया, आदम और हवा को दे दिया। हालेलुया। इसीलिए मेरे बहन और भाइयों, बहुत सी मेरी बहनें बोलती हैं कि मैं टैटू बनवाऊंगी, हाथ पे, यहाँ पे, इधर उधर टैटू बनवाएंगी। तो टैटू, मैं बताना चाह रहा हूं, वो कहती है कि मैं टैटू बनवाने से आई एम लुक सो हॉट, मैं मतलब बहुत ज्यादा हॉट दिखना चाहती हूं टैटू बनाकर। तो मैं बताना चाहता हूं, टैटू लगाने से आप हॉट नहीं दिखते। टैटू बनाने से आप हॉट नहीं दिखते। जितनी भी स्त्रियां हैं कह रही हैं मैं हॉट दिखना चाहती हूं, मैं अच्छी दिखना चाहती हूं, तो मैं बताना चाहता हूं, हॉट दिखने वाली जो स्त्रियां हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। आज जितने भी स्त्रियां आज मुझे सुने, मेरी बहन, मेरी माता हैं, मैं उनको आज एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आप हॉट दिखने की कोशिश करोगी तो ध्यान रखें, हॉट हेल है, नर्क हॉट है। नर्क क्या है? नर्क हॉट है, लेकिन हेवन, स्वर्ग ब्यूटीफुल है। अगर वो हॉट दिखने की कोशिश कर रही हैं तो इनके लिए हेल तैयार है, नर्क तैयार है। लेकिन अगर वो ब्यूटीफुल दिखने की कोशिश कर रही हैं तो उनके लिए स्वर्ग तैयार है। और ब्यूटीफुल दिखने के लिए उनको अपने शरीर को ढकना जरूरी है। ब्यूटीफुल दिखने के लिए उन्हें अपने शरीर को ढकना जरूरी है। कोई भी इंसान, मैं एक पुरुष हूं और एक पुरुष की सोच को बताता हूं, कोई भी इंसान ऐसी स्त्री को पसंद नहीं करता जो कि अपने शरीर को ढकती ना हो। उसे कोई भी पसंद नहीं करता, उसे कोई भी अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है इस
स्त्री को तो अपने शरीर की परवाह नहीं, ये अपने शरीर को लोगों को दिखा रही है, अट्रैक्ट कर रही है कि मैं बहुत बढ़िया दिख रही हूँ, बहुत बढ़िया दिख रही हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, बढ़िया तो दिख रही है, लेकिन तेरे लिए नर्क तैयार है, क्योंकि नर्क हॉट है, हॉट नर्क हॉट है, गर्म है। लेकिन ब्यूटीफुल हेवन है, लेकिन सुंदर स्वर्ग है। और उसके लिए आपने पूरे शरीर को ढककर रहना है। हालेलुया। मैं कोई विवादित विचार ज्यादा मैं नहीं करना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं किसी पास्टर की शिक्षा मान रही तो आप इस तरीके की कपड़े तो जरूर पहने जो आपका पूरा शरीर जिससे ढकता हो, पूरा शरीर आपका ढकता हो। मैं बताना चाहता हूं, अगर माता मरियम जो थी, पहले जो था उस तरीके का पहरावा हुआ करता था, यहाँ गले से लेकर और नीचे तक पूरा शरीर ढकता था। आपको मैं बताऊं, स्वर्गदूतों को, जितने स्वर्गदूतों को मैंने देखा, यहाँ गले से लेकर और यहाँ तक पूरा उनका शरीर बंद रहता है, कपड़े पहने रहते हैं जो गाउन टाइप का आता है। गाउन समझते हैं? गाउन मैक्सी टाइप की होती है जो। यीशु मसीह को देखा है, यहूदियों को देखा है, पहले इसी प्रकार के कपड़े चलते थे, स्त्री भी और पुरुष भी उसी प्रकार के कपड़े पहनती थी जिसमें पूरा शरीर ढका रहता था। लेकिन आजकल जो डिजाइनर हैं, ऐसे छोटे छोटे कपड़े का डिजाइन बना रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के डिजाइन बना रहे हैं और उन्हें पहनकर लोग व्यभिचार के अंदर ज्यादा गिर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आज से 25-30 साल पहले आप मुझे बता दीजिए, इतना पाप था क्या? आज से 25-30 साल पहले इतना पाप नहीं था। उसका कारण यही था कि लोगों के शरीर ढके हुए थे। लेकिन आजकल स्त्रियां बिल्कुल भी परमेश्वर का भय नहीं मान रही, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर, मैं कहता हूं उल्टे सीधे कपड़े पहनकर ब्लॉग बना रही हैं, इंस्टाग्राम पे रील उल्टी सीधी डाल रही हैं, सिर्फ चंद व्यू के लिए वो ये सब कर रही हैं। लेकिन कभी वो ये नहीं सोचती कि परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा, कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, अगर वो पाप में गिरेंगे तो परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा कि मैंने तुझे इसलिए बनाया कि तू पुरुष की हेल्प करे, मैंने तुझे इसलिए बनाया कि तू पुरुष की हेल्प करे, लेकिन तू पुरुष की हेल्प नहीं कर रही, बल्कि तू उसको गिराने में मेजर ठोकर का कारण बनी है। प्रभु ने जब स्त्री को बनाया तो हुकूमत करने के लिए नहीं बनाया था, हुकूमत करने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया था तो अपने पुरुष के अधीन बनाया था, कि वो अपने पुरुष के अधीन रहे। आज कोई है? कोई भी अधीन नहीं है, कोई भी अधीन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पहचान इस समय है तो सिर्फ पुरुष के कारण। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्त्री छोटी है या पुरुष बड़ा है, नहीं, दोनों इक्वल हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, स्त्री को तो परमेश्वर बनाना ही नहीं चाहता था। स्त्री को तो परमेश्वर बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि परमेश्वर जानता है, ज्ञानी है, परमेश्वर महाज्ञानी है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की मूर्खता के अंदर भी महाबुद्धिमानी पाई जाती है। परमेश्वर ने जानबूझकर स्त्री को नहीं बनाया, परमेश्वर नहीं चाहता था कि स्त्री बने, क्योंकि परमेश्वर, जब तो परमेश्वर ने आदम को बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेलापन महसूस कर रहा है, तब परमेश्वर ने स्त्री को रचा, आदम की पीछे से पसनी निकाली और उसमें मांस भर दिया और वो स्त्री बन गई। हालेलुया।
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अपने आप भले कामों से सुंदर दिखें। अगर मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो फलानी फलानी लड़की है और उससे आप शादी कर लो, और जब आप उसके जीवन को देखोगे आप उससे शादी नहीं करोगे, क्योंकि उसके जो फुटेज हैं, उसके जो फोटो हैं, उसका जो पहरावा है, बिल्कुल भी आप पसंद नहीं करेंगे। नग्नता है उसके अंदर। और परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा परमेश्वर क्रोधित है आज मेरी बहनों से जो इस तरीके की नग्नता को फैला रही हैं, जो अपने नंगेपन के द्वारा लाखों लोगों को जीवन को बर्बाद कर रही हैं, जो पाप को बढ़ावा दे रही हैं। अलग अलग प्रकार से आज पाप हमें दिखने को मिल रहा है। अगर मेरी बहनें अगर पूरे कपड़े पहनना चालू कर दें, मैं सच बता रहा हूं, शैतान के रास्ते बंद हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो लोग बचने पाएंगे, यीशु के नाम से ज्यादा लोग बचने पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बचने पाएंगे। परमेश्वर ने ये पवित्र रिश्ता स्त्री और पुरुष का बनाया है। ये महापवित्र रिश्ता है, लेकिन इस महापवित्र रिश्ते को शैतान ने आज कलंक के अंदर कलंकित कर दिया है। इस रिश्ते को कलंकित कर दिया है, इस रिश्ते को। तो मेरी बहनों, कवर योर नेकेडनेस, अपनी नग्नता को ढांकें, क्योंकि परमेश्वर की निगाहें तुम्हारे ऊपर हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी इंसान आपके द्वारा गिरे। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी इंसान आपके द्वारा ठोकर खाए। जब जिब्राइल मरियम के पास आया तो मरियम जो है पूरे के पूरे जो उसके कपड़े थे, पूरे के पूरे गाउन टाइप के उसके ऊपर कपड़े थे। ये जरूरी है आज। क्या है? जरूरी है। लोग बिल्कुल भी शर्म नहीं है लोगों के अंदर रही आज की डेट में, बिल्कुल शर्म नहीं। लोगों को बस फुटेज और ये वीडियो बनाने से मतलब है, बस अपना काम बनता रहे, चाहे उसके लिए कुछ भी करें, करने के लिए तैयार हैं। ऐसी आज जनरेशन हमारी हो चुकी है। मैं बताना चाह रहा हूँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा नाराज होता है, बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर दुख होता है। इस तरीके की चीज़ को परमेश्वर जब देखता है पृथ्वी के ऊपर। और मैं समझता हूँ ये चीज़ आज से 25 से 30 साल पहले हमारे देश के अंदर नहीं थी, लेकिन आज ये जोर शोर से फैल रही है। आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं, आपको ये नग्नता देखने को मिलेगी। नग्नता ये छोटी मोटी बात हो गई है। यहाँ आज छोटे कपड़ों के अंदर, अंडरवियर के अंदर फोटो खिंचवाना, सेल्फी करवाना, ये आम बात हो गई है लोगों के लिए। प्रियो, अपनी नग्नता को ढांके। परमेश्वर बहुत नाराज होता है। और प्रभु के वचन में आगे मैं लेके चलूंगा, 1 कुरिन्थियों 11:10, 1 कुरिन्थियों 11:10 को हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 11:10 को हम पढ़ेंगे जल्दी से। 1 कुरिन्थियों 11:10 को। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने इसीलिए स्वर्गदूतों को उचित है, स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखें, कि अधिकार अपने सिर पर रखें। तो भी प्रभु ने तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। बात समझ में आ रही है? दोबारा से पढ़ें और रुक रुक के पढ़ें, जब मैं बात समझाऊंगा तब पढ़ना है आपने। पढ़ें 1 कुरिन्थियों 11:10 को दोबारा से। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखें, अधिकार अपने सिर पर रखें, कपड़ा रखें। तो भी प्रभु मैंने तो स्त्री बिना पुरुष। बस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? स्त्री स्वर्गदूतों के कारण अपने सर पर कपड़ा रखे।
क्यों सर पे कपड़ा रखे? अब मैं थोड़ा सा गहरा जा रहा हूं। अब तो मैं थोड़ा सा आपको नॉर्मल बता रहा था, अब मैं थोड़ा गहरा जा रहा हूं। क्यों अपने सर के ऊपर कपड़ा रखे? उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 2 से हम पढ़ेंगे। क्यों स्त्री अपने सर के ऊपर कपड़ा रखे? क्योंकि स्वर्गदूत भी गिर जाते हैं पाप के अंदर। स्वर्गदूत भी स्त्रियों को जब देखते हैं वो भी गिर जाते हैं। और ऐसे बहुत से स्वर्गदूतों का वर्णन बाइबल के अंदर और पूरी तरीके से खुल के हनोक की पुस्तक के अंदर विवरण दिया गया है। जिन स्वर्गदूतों ने स्त्रियों के साथ में शादी की, परमेश्वर नहीं चाहता जब परमेश्वर के स्वर्गदूत स्त्री के देखकर गिर सकते हैं तो मनुष्य क्या है। इसीलिए स्त्री को उचित है कि वो अपने सर के ऊपर कपड़ा रखे, अपने तन को ढक के रखे। क्योंकि स्वर्गदूत भी जब इनकाउंटर के लिए जब आते हैं तो स्वर्गदूत भी अगर आपको गलत अवस्था के अंदर देखेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ स्वर्गदूत उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 2 के अंदर मनुष्यों की पुत्रियों को जब उन्होंने स्वर्गदूतों ने देखा तो वो भटक गए और उन्होंने लोगों जिसको जो पसंद आया उन स्त्रियों को उन्होंने पकड़ा और उनके साथ शादी की। पढ़ेंगे जल्दी से उत्पत्ति 6:2। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। बात समझ में आ रही है? ये 200 वाचर जो 200 स्वर्गदूत हैं जो हनोक की पुस्तक में इनका वर्णन किया गया है। और जब पृथ्वी बनाई थी परमेश्वर ने तो पृथ्वी की देख रेख के लिए परमेश्वर ने 200 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के ऊपर भेजा के देख रेख करें। लेकिन जब उन्होंने देख रेख के लिए आए, जब उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, औरतों को देखा तो वो लालच में पड़ गए। क्योंकि पहले इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे। वो गिरे, उनको देखकर उन्होंने देखा कितनी सुंदर हैं और उन्होंने ठोकर खाई और उन्होंने उसके साथ शादियां की। क्या की? और तभी परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को बांध कर रखा है। ये वर्णन हम कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं 2 पत्रस 2:4। 2 पत्रस 2:4 यहूदा की पत्री 1:6 में लिखा है, जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया परमेश्वर ने उन्हें बांध कर अंधकार की चैनों से रखा हुआ है। हम पढ़ेंगे 2 पत्रस 2:4 को। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया। अंधेरे कुंड में न्याय के दिन तक रखा है, ताकि न्याय के दिन तक वो स्वर्गदूत बंधन के अंदर बंधे रहें, चैन से बंधे रहें। बात समझ में आ रही है? इसीलिए उचित है कि स्त्री को अपने सर के ऊपर कपड़ा रखना है। इसीलिए अपने शरीर को कवर करके रखना है। और यह पुरुष के लिए भी है। आज मेरी दुश्मनी नहीं है स्त्रियों से। मेरी बहनों, मुझे दुश्मन मत समझना, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। हालेलुया। मेरी दुश्मनी तो उस अंधे के शैतान से है जो ऐसे ऐसे कपड़े आज डिजाइन कर रहा है जिसे लोग पहन रहे हैं। छोटे छोटे पहले के जो कैफरी हुआ करते थे यहाँ तक, अब यहाँ पहुंचे, पहुंचते पहुंचते पूरा यहाँ आ गए। चेक करें जाके मार्केट में, बुद्ध बाजार में जाके। तो मेरे प्रियो, अपनी नग्नता को ढांकें, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है ऐसी स्त्रियों के ऊपर जो कि व्यभिचार को बढ़ावा दे रही हैं। थोड़े से फॉलोवर्स के लिए, थोड़े से
थोड़े से अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, थोड़े से पैसे कमाने के लिए आप अपने शरीर को नंगा होकर दिखा रहे हैं। सिर्फ पैसे के लिए, और आप उससे नहीं डर रहे जो नर्क और स्वर्ग ले जाने की सामर्थ रखता है, नर्क में और स्वर्ग में डालने की सामर्थ रखता है। आप उसका भय आपके जीवन में बिल्कुल नहीं है। उसका भय आपके जीवन में नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज का न्याय करेगा मेरी बहनों और मेरे भाइयों। हर एक चीज का न्याय परमेश्वर करेगा आपका और मेरा। तो आपको उचित है कि आपको अपने शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने हैं। मैं विवादित बयान नहीं दूंगा क्योंकि ये विवादित प्रचार है जो मैं इसे आज मैं कर रहा हूं। अगर आप जीन्स पैंट नहीं पहनती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं। अगर पहनती हैं तो इस तरीके के कपड़े पहनने हैं जो कि यहाँ से नहीं फटे, वहाँ से नहीं फटे, आपके प्राइवेट पार्ट उसमें ना दिखें। मैं आपको ये नहीं कह रहा जीन्स पहनना छोड़ दें, नहीं पहनेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पहन रहे हैं तो उस तरीके के आपको कपड़े पहने जिसमें आपका पूरा शरीर ढका हुआ है। क्योंकि हेवन ब्यूटीफुल है, क्योंकि स्वर्ग ब्यूटीफुल है और हेल हॉट है। हेल हॉट है, नर्क गर्म है। और जो कोई अपने आप को गर्म बनाने की कोशिश करेगा, हॉट दिखने की कोशिश करेगा, उसके लिए हेल तैयार है। लेकिन जो कोई ब्यूटीफुल दिखने की कोशिश करेगा वो अपने भले कामों से अपने शरीर को ढांक के चलेगा और परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग तैयार करके परमेश्वर ने रखा है। मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए ब्यूटीफुल बनाया है। हेवंस आपके लिए तैयार है, नर्क आपके लिए नहीं है। जो लोग हॉट दिखने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम लुकिंग सो हॉट, दिख तो रही है लेकिन परमेश्वर तेरा न्याय करेगा क्योंकि हॉट हेल है। नर्क क्या है? गरम है। नर्क क्या है? गरम है। दिख ले कितना हॉट दिखेगी। जब परमेश्वर डालेगा ना तेरे मुंह से बिच्छू, सांप, कॉकरोच तेरे शरीर से जब निकलेंगे, मुंह से, नाक से, आंख से, तब तुझे हॉट लगेगा कि हाँ, पृथ्वी पे हॉट दिखने का ये मुझे इनाम मिल रहा है नर्क के अंदर। मेरी बहनों, अभी से अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना सिखाओ। चाहे वो अभी जब छोटा पेड़ है तो जैसे मर्जी आप उसको ढाल दो, लेकिन अगर उसको आदत पड़ गई तो वही फटी हुई जीन्स, वही फटे हुए कपड़े, वही तन को दिखाने वाले कपड़े। आपकी नज़रों में आपकी बेटी है, आप उसको बुरी नज़र से नहीं देख रहे, लेकिन जब वो बाहर जा रही है 10 आदमी की उसके ऊपर नज़र है। 10 आदमी उसके द्वारा ठोकर खाएंगे। आपकी बेटी है, लेकिन आपकी बेटी हजारों लोगों को गिरा रही है पाप के अंदर। ये नहीं देख रहे आप? अपने बेटों को अच्छे कपड़े पहनाएं, अपने बेटियों को अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छा पहनाना सिखाएं अभी से, क्योंकि उन्हें आदत हो गई तो वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपके भी डैडी बन जाएंगे। आप उसे कितना भी मने करेंगे, नहीं मानने वाले, क्योंकि उनको उसी चीज़ को पहनते पहनते उनकी आदत बन जाएगी और वो अपने आप को कंफर्टेबल समझेंगे उन कपड़ों में। लेकिन बहुत से लोग उनको देखकर कंफर्टेबल नहीं होंगे। बहुत से लोगों की जो आत्मिक स्पिरिचुअल हैं, जिनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग ऐसी स्त्रियों को देखेंगे तो एक बार को पाप नहीं करेंगे, लेकिन जो आत्मिक नहीं है, ज़्यादा आत्मिक नहीं है, जब वो ऐसी स्त्रियों को देखेंगे तो वो पाप के अंदर गिरेंगे। क्योंकि जो कुछ दिखता है
जब हम उसे देखते हैं तो देखने के द्वारा पाप की जिज्ञासा हमारे शरीर के अंदर जागती है। क्योंकि आदम ने जब देखा कि ये फल खाने में बुद्धि देने योग्य है, जब उसने देखा अपनी आत्मिक आंखों से, तो जब देखा तो बुद्धि देने के चाहने योग्य है, उसने खाया तो पाप किया। जब हम किसी चीज को देखते हैं, वाओ ये कितना ब्यूटीफुल आम है, सेब है, या ये ब्यूटीफुल चीज है, जब हम किसी को देखते हैं, जब जाके हमारे शरीर से पाप की जिज्ञासाएं जागती हैं। जब हम देखना ही बंद कर देंगे, नॉर्मल चीजें देखेंगे, तो पाप का रास्ता बंद हो जाएगा और परमेश्वर का काम हमारे जीवन के द्वारा होने पाएगा। हालेलुया। चाहे आप कितने भी आत्मिक सही, चाहे आप सैमसन, दाऊद, चाहे आप कितने भी बड़े आत्मिक सही, इब्राहिम सही, चाहे कितने भी बड़े आप दास हैं, अगर आप नग्नता को देखेंगे, आप नहीं बच पाएंगे, आप नहीं बच पाएंगे। सोशल मीडिया आज की डेट में, मैं आज समझता हूं, जो आप सिर्फ काम से काम रखें, बस आप सिर्फ उतना ही यूज करें जितना आपको जरूरत है, उतना ही यूज करें। परमेश्वर के वीडियो देखने के लिए, परमेश्वर की गवाही देखने के लिए, गाने सुनने के लिए इतना बहुत है। अगर आप संसार के अंदर जाएंगे, अरे इस बेटी ने तो 4 बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, अरे उस बेटे ने तो 5 गर्लफ्रेंड बना रखी हैं। जब आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे तो आपके अंदर भी देख के वही जिज्ञासा आएगी, और जब ऐसी जिज्ञासा आएगी तो आपकी शादी भी रहेगी, उसके बावजूद भी आपके 4-5 बॉयफ्रेंड रहेंगे बाहर। क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरी प्रियो, आज अपनी नग्नता को ढांकना है आपने, और अपने भले कामों से, अच्छे कामों से आज परमेश्वर को खुश करना है। तो हेवन क्या है? ब्यूटीफुल। और मेरे प्रभु के लोग ब्यूटीफुल बनने की आज से कोशिश करेंगे। हालेलुया। अपने शरीर को ढक के चलने की कोशिश करेंगे। और जो हॉट देखने की कोशिश कर रहा है कि मैं हॉट दिखूं, टैटू यहाँ लगा लिया, वहाँ टैटू लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, इधर टैटू, इधर टैटू, इधर टैटू, इधर टैटू, इधर टैटू, पीठ पे टैटू, कंधे पे टैटू, गर्दन पे टैटू, इधर टैटू, चारों तरफ टैटू लगा रहे हैं, तो उसे लगाने से आप हॉट नहीं दिख रहे, आप उससे हॉट नहीं दिख रहे। आप सुंदर जब दिखते हैं जब आप शरीर को ढकते हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। स्त्रियों की भी समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया है। मेरी बहनों को कोई शर्म नहीं रही। मैं भी कुछ मीडिया, सोशल मीडिया और कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ प्रभु के कामों के लिए, लेकिन जब इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो मुझे दिखता है, तो मुझे बहुत अफसोस। जब मैं उन्हें दिखता हूं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। बात समझ में आ रही है? बहुत अफसोस होता है कि बिल्कुल भी लोगों के अंदर शर्म नहीं रही है, बिल्कुल भी। तो परमेश्वर से डरें, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस तरीके का जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहता है आप अपने भले कामों से, अपने सुंदर कामों से, भले कामों से लोगों का जीवन बचाएं। परमेश्वर ये चाहता है। और जितने लोगों का जीवन इस तरीके से है, तो परमेश्वर आज चाहता है कि आप अपने जीवन को चेंज करें। क्योंकि 2025 के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर को स्मरण करें। 2025 में क्या हम 50 में भी पहुंच जाएं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे, तो मैं समझता हूं कि हम दुनिया के सबसे आशीष स्त्री पुरुष कहलाएंगे। हालेलुया। 2025 के साथ साथ अपडेट, न्यू जनरेशन के साथ साथ चलने से अच्छा आप हम अपने परमेश्वर के साथ साथ भी चलें। दुनिया के साथ चलने से अच्छा आप अपने परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर आपका न्याय करेगा।
कितने लोगों को आपने ठोकर कराई है, सबका परमेश्वर के हाथों में चिट्ठा है। सब परमेश्वर आपका न्याय करेगा। परमेश्वर के हाथों में पूरा का पूरा आपका चिट्ठा है, जब से आपने जो भी काम किए हैं। इसीलिए बहुत हुआ, आज से बंद करें, अपने आप को सुंदर वस्त्रों से ढक कर चलें, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। स्वर्गदूत भी गिर सकते हैं, उत्पत्ति में हमने गिरा, स्वर्गदूत भी जब गिर सकते हैं तो हम तो पुरुष हैं। इसीलिए मेरी बहनों और भाइयों, बहस ना करो। कुछ लोग कहते हैं ये तो माइंड से सिक है, ये तो माइंड से गंदा है। अरे जो दिखेगा उसको देखकर इंसान के अंदर ख्याल आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, क्योंकि जो दिखता है उसे देखकर इंसान के अंदर ख्याल आते हैं। ये तो आदम ने जब फल खाया तो उसने देखा ये तो वाओ, ये तो बुद्धि देने वाला फल है। ऐसे ही आदमी जब देखता है किसी स्त्री को तो वो भी, उसके अंदर भी वासना जागती है, उसके अंदर भी गंदे काम करने की वासना जागती है। और वो जब उस गिरता है, ठोकर खाता है, तब परमेश्वर का क्रोध मेरी बहनों के ऊपर पड़ता है। इसीलिए सुंदर वस्त्रों से अपने आप को संवारें। कवर योर नेकेडनेस, अपनी नग्नता को ढांकें परमेश्वर का क्रोध ताकि आपके ऊपर ना पड़ने पाए। हालेलुया। कितने लोग आज अपने आप को सुंदर वस्त्रों से ढाकेंगे? कितने लोग? तो परमेश्वर, मैं समझता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगा। ये भी एक सेवकाई है, ये भी एक सेवकाई है, ये भी एक। लेकिन तुझे देखकर 4 इंसान ठोकर का कारण बनेंगे, लेकिन तेरी जब शादी हो जाए उसके बाद तू ये श्रृंगार को करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू अभी कुंवारी, आपके 4 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, और आपके उसके मुंह पे रगड़ रहे हैं लिपस्टिक। आप मूर्ख हैं। आने वाले दिनों में वो बेटी बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण बनेगी, और आप गलत कर रहे हैं। चाहे आप मेरे विषय में बुरा सोचें, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपने परमेश्वर की व्यवस्था को आपको दे रहा हूं, सुना रहा हूं। इसे सुनकर आप माने या ना माने वो आपका काम है। मेरा काम है अपने परमेश्वर की व्यवस्था को देना, अपने परमेश्वर के वचन को बताना। मानना ना मानना वो आपका सिद्धार्थ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।